जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिन हो गया आज का 25 जून 2020 यानी कि गुरुवार का। और दोस्तों बात करते हैं ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और सिलेक्टेड काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कार और बाइक के लिए नहीं लेनी होगी 3 और 5 साल की पॉलिसी। IRDAI ने किया है नियमों में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, अगर आप कार खरीदते हैं तो इतने दिन इंश्योरेंस पॉलिसी की स्कीम थी कि आपको 3 साल का इंश्योरेंस लेना है। बाइक के लिए 5 साल तक का मिनिमम इंश्योरेंस आपको लेना ही होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज को सरकार ने वापस ले लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि इस पैकेज के तहत 1 अगस्त 2020 से ही यह लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिकेगी। कुल मिलाकर दोस्तों ग्राहकों को एक राहत भरी खबर मिली है कि अब आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, सुशांत सिंह की दोस्तों फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर मौत फांसी लगने के बाद दम घुटने से हुई थी। शरीर पर गला घोटने या नाखून के निशान नहीं मिले। आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को आत्महत्या कर ली थी। अब उनकी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की जो जान गई थी ना, उसमें कोई भी फाइल प्ले नहीं था। फाइनल रिपोर्ट जो है वो 5 डॉक्टर्स की टीम ने तैयार की है और रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई थी। चलिए अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया 31 जुलाई तक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ती हुई महामारी को प्रकोप को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। यहाँ से दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते हुए पॉजिटिव मामलों को देखते हुए सरकार ने कुछ इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर है कि कई अहम फैसलों पर कैबिनेट की लगी मुहर। डेयरी सेक्टर को 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी। और इसी के साथ दोस्तों किसानों की दुगुनी होगी इनकम। ऑर्गेनिक मीट और अंडा उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार। यहाँ पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि दोस्तों सरकार देश में जैविक मीट और जैविक अंडा उत्पादन को लेकर उसके कारोबार को बढ़ावा देगी। और साथ ही सरकार का कहना है कि इस कदम से निश्चित ही किसान परिवारों की आमदनी में इजाफा होगा। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों की दशा सुधारने और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए पशुपालन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। सरकार का फोकस पशुपालन को बढ़ावा देने पर है। और इसी के मद्देनजर दोस्तों डेयरी उद्योग में विकास के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। और साथ ही इस क्षेत्र में दोस्तों 35 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस तरह से सरकार ने एक नई प्लानिंग करी है नए फैसले के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि पहली बार ऐतिहासिक रूप से पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। लगातार 18वें दिन बढ़ी है कीमत। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल के ताजा भाव 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर, जबकि दोस्तों डीजल जो है वो 48 पैसे महंगा होकर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और देश के इतिहास में पहली बार है कि दोस्तों डीजल से पेट्रोल जो है और भी ज्यादा महंगा हो चुका है। और यहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि जनता पर पड़ सकती है महंगाई की मार, क्योंकि दोस्तों लगातार 19वें दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो बहुत ही जल्द पेट्रोल और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास जा सकता है। चलिए अगली खबर, RBI का सख्त आदेश, डिजिटल लोन के बारे में ग्राहकों को विस्तार से बताएं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में डिजिटल लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। डिजिटल तरीके से आप चंद मिनट में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोन लेने के बाद ग्राहकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने दरअसल एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत बैंक, फाइनेंशियल कंपनियां, वित्तीय कंपनियां जो कुछ भी होती है जो लोन देने का काम करती है, वो दोस्तों उनके ऊपर आदेश जारी हुआ है कि अपने ग्राहकों को लोन के शर्तों के बारे में विस्तार से बताना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि 15 अगस्त के बाद चलेगी ट्रेनें, रेलवे के सर्कुलर ने किया है इशारा। जी हाँ, आपको बता दें भले ही देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही घरेलू विमान तक को तमाम प्रतिबंधों के साथ छूट मिल गई है, लेकिन दोस्तों ट्रेन के चलने में अभी भी टाइम लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के मध्य में कहीं जाकर ट्रेन चलेगी। और इसका अंदाजा सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सभी जोन को कहा गया कि वह सारे टिकट का जो पैसा है वो रिफंड कर दे, लोगों को पैसा रिफंड करके जनरेट करें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ट्रेन चालू होने को लेकर जब तक ट्रेन के टिकट मिल रहे थे ना, तो ऑनलाइन टिकट बुक करवा रखे थे। इसी को लेकर रेलवे मंत्रालय जो लगातार टिकट कैंसिल करके उनका जो पैसा है वो रिफंड करने की प्रक्रिया लगा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अब RBI की निगरानी में आएंगे सभी कोऑपरेटिव बैंक। कैबिनेट ने दी है अध्यादेश को मंजूरी। आपको बता दें देश के सभी कोऑपरेटिव बैंक RBI की निगरानी में आएंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट की मीटिंग में इस तरह से एक बड़ा फैसला लिया और इस दिशा में अध्यादेश लाने की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार ने दोस्तों बुधवार को कहा है कि सभी सरकारी बैंक और
बहुराष्ट्रीय सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जाएगा और इसी के मकसद से दोस्तों सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा देना है। तो कुल मिलाकर सहकारी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट रखते हैं ना, तो आपका जो पैसा है वो सुरक्षित हो जाएगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों की कल यानी कि 26 जून से ही योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कल 26 जून को इसको लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऑनलाइन मौजूद रहकर योगी जी का हौसला अफजाई करेंगे और साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश पहला इकलौता ऐसा राज्य होगा। आपको बता दें इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति भी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर है कि रद्द हो सकती है यूनिवर्सिटी की आखिरी साल की परीक्षाएं। निशंक ने यूजीसी से फिर विचार करने को कहा। आपको बता दें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी से कोर्स के बीच सेमेस्टर और आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाओं को शैक्षणिक कैलेंडर के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों का पुनर्निरीक्षण करने को कहा है और साथ ही उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि दोस्तों नए जारी किए गए दिशा निर्देशों में स्टूडेंट, शिक्षक और अन्य स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को आधार बनाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है कि रद्द हो सकती है बोर्ड की परीक्षाएं। आज हो सकता है बड़ा फैसला। तो दरअसल लॉकडाउन शुरू होने से अब तक सीबीएसई के छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर गलफत की स्थिति में है और ये कंफ्यूजन आज खत्म हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड आज लंबित परीक्षाएं रद्द करने या टालने को लेकर अंतिम फैसला ले सकता है, क्योंकि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने को लेकर याचिका दायर करी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जवाब मांगा था। ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञ लगातार इसके बारे पर विचार कर रहे हैं और ऐसे में अंतिम निर्णय बहुत ही जल्द लिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? क्या 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होनी चाहिए या दोस्तों बोर्ड के द्वारा उनको रद्द कर देनी चाहिए? आपकी राय जान लेना दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ दोस्तों विनर का जो अनाउंसमेंट है वो अगले मंडे को किया जाएगा। ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द ओपीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा और जरूरी अपडेट। तो दोस्तों बड़ी खबर है कि पतंजलि को कोविड-19 के दवा के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। लाइसेंस ऑफिसर का बड़ा ऐलान। आपको बता दें पतंजलि ने 23 जून को कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की, लेकिन दवा लॉन्च करते ही उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। पहले आयुष मंत्रालय ने दवा के कंपोजिशन और पतंजलि के दावों के बारे में सवाल किया। फिर दोस्तों उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने कहा कि उसने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद की जिस दवा को लाइसेंस दिया है उसमें कोरोना वायरस का कोई भी जिक्र नहीं है। दरअसल डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने पतंजलि की दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के साथ कफ और फीवर ठीक करने के हिसाब से लाइसेंस जारी किया था। ऐसे में दोस्तों सरकार ने इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना के लिए स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम जल्द होगी लॉन्च। सीएमआई की रिपोर्ट से नौकरी के मोर्चे पर अच्छी खबर। तो दरअसल कोरोनल पर आयुष मंत्री श्रीपद नायक का बयान है कि बाबा रामदेव को अनुमति लेनी चाहिए थी। और इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत कंपनियां जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी जारी करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत 3 महीने से लेकर 11 महीने तक के लिए आपको पॉलिसी मिलेगी, जहां पर दोस्तों आप कोरोना वायरस को भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर करवा सकते हैं। अगर आप कोरोना वायरस के चपेट में आते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की तरफ से आपको क्लेम किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी की तरफ से क्लेम का पैसा दिया जाएगा। और इसी के साथ जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े। तो आपको बता दें बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 15,968 नए मामले रजिस्टर, 465 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। आपको बता दें भारत में इस समय कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,56,183 है, जिसमें अब तक 2,58,685 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। और वहीं देश में अब तक 14,476 लोगों ने इस कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवा दी है। वहीं दोस्तों राहत भरी खबर यह है कि कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 56.70% है। और साथ ही भारत देश में 3 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में 66,602 मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही तमिलनाडु राज्य में 64,603 केस सामने आए हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र के हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है कि केवाईसी के लिए बैंक जाने की नहीं होगी जरूरत है, सभी बैंकों के लिए लागू हो सकता है वीडियो केवाईसी।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर वित्त मंत्रालय जो है वो सभी बैंकों में वीडियो आधारित केवाईसी सोल्यूशन लागू करने की तैयारी में है। और ऐसा होने पर दोस्तों आपको अपने कागजात लेकर अपने केवाईसी वेरीफाई करवाने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। दरअसल आप वीडियो मैसेजिंग के जरिए अपनी केवाईसी जो अपने बैंक खाते में रजिस्टर कर सकते हैं। और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज की अंतिम खबर है। तो यहाँ पर 8 साल तक अगर आपने भरी है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम तो बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम। IRDAI ने जारी किया है नया दिशा निर्देश। तो यहाँ पर दोस्तों 8 साल तक अगर आप प्रीमियम भर चुके हैं, बीमा की पॉलिसी का भुगतान कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप किसी कारणवश अगर आपकी नौकरी चली जाती है, व्यापार में घाटा आता है, कोई भी अगर कारण रह जाता है जिसके मद्देनजर अगर आप अपनी पॉलिसी का भुगतान नहीं करते हैं ना, तो भी दोस्तों नए नियम के अंतर्गत बीमा का जो क्लेम है ना वो आपको देना होगा। इस तरह से कुछ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 8 साल तक लगातार अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम भर दिया है, किस्त की राशि जमा करवा दी है ना, उसके बाद जमा नहीं भी करवाते हैं फिर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम दिए जाने का अधिकार होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल यहीं पर करते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।